आगे बढ़ते हैं। क्या आत्मा स्पेस और टाइम से आगे जा सकती है? हाँ, आत्मा जब एक लेयर्स बदल दे, मैं बताऊं कैसे। हाँ, जब आत्मा कोई पुरुषार्थ करके, ठीक है, जैसे कोई ब्रह्मापुरी में चला गया, Right. कोई विष्णुपुरी में चला गया, कोई शिवपुरी में चला गया, Right. तो उसका टाइम कितना बढ़ गया। हाँ, जैसे ये आत्मा यहाँ से स्पीड में अपनी साकारी से आकारी बना, ठीक है। आकारी बना 3 तत्व, ठीक है, और आकारी से निराकारी बन के 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी में पहुंच गया। ठीक है, तो वो आत्मा को ब्रह्मापुरी पहुंचने की स्पीड कितनी होगी। तो हमारे सब्जेक्ट में टाइम, स्पेस एंड स्पीड, 3 स्पीड भी शब्द होना चाहिए, स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ क्योंकि नहीं हो सकता। जैसे लेयर्स बदलता है, लोक बदलता है, वो हाई डायमेंशन में जाती है, जनलोक, महलोक, स्वलोक, तत्लोक, हाँ। ये बदलेगा। हाँ, तो वो आत्मा की स्पीड कितनी है, जर्नी की स्पीड कितनी है। ओके, तो आत्मा के अंदर पावर होगी, उस पावर से स्पीड तय होगी। हाँ, अगर वो निराकारी स्पीड में जा रही है, हाँ, तो वो निराकारी आत्मा अगर परम तत्वों की बनी है, उसकी आत्मा परम आकाश की है, परम लाइट की है, हाँ, तो उसकी स्पीड सेकंड के खरबों भाग में, 1 सेकंड में के खरबों भाग में ब्रह्मापुरी पहुंच जाए। कितने सेकंड के खरबों भाग में। अगर वो परम प्रकाश की बनी है आत्मा, तो निराकारी बन के जाएगा। तो ओके, हाँ, वेरी गुड। अगर निराकारी बन के कोई भी आत्मा परम प्रकाश की बनी है, तो 1 सेकंड में गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट पे पहुंच सकता है, 1 सेकंड के खरबों भाग में, दूसरी गैलेक्सी, तीसरी यूनिवर्स तक जा सकता है। मगर वो अगर वो परम आकाश की बनी है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, परम आकाश की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आत्मा मृत्यु के समय लाइट स्वरूप धारण करे तो स्पेस टाइम से ऊपर जा सकती है? क्या मनुष्य को मृत्यु तक वेट करना होगा? देखो, किसी भी इंसान को हमारी थियरी ऑफ कर्म क्या बताता है। ठीक है, जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तब ये मनुष्य यहाँ धरती पर ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। हाँ, ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, थियरी ऑफ कर्म। ठीक है, समझ में? बहुत बढ़िया बात बोली हाँ? आपने। जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होगी, तो वो एक पल भी यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कर्मातीत अवस्था होगी, हाँ। उसका सूक्ष्म शरीर, मगर जो बेहद का ज्ञान है, ओरिजिनल ज्ञान है, जब आत्मस्वरूप की अनुभूति हो, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो, और वो आत्मा में ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले, तो आत्मा में पावर आएगा। आत्मा में पावर आएगा तो उसके कारण शरीर में जो पाप और पुण्य का रिकॉर्डिंग कहाँ पड़ा है, उसकी आत्मा में होकर कारण शरीर में आया ना, कहाँ है। जो पाप और पुण्य का हिसाब किताब उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग होकर वो एक्ट कराने के लिए कारण शरीर में आया। तो कारण शरीर में अंदर परम लाइट का आ जाएगा, तो पाप और पुण्य जलकर भस्म हो गया ना, तो वो कर्मातीत हो गया। तो जलकर जब भस्म हो जाती, उससे नहीं, केवल कारण शरीर नहीं। अब कारण शरीर तो कर्मातीत अवस्था हो गई, मगर उसकी आत्मा के अंदर पावर आई। ओके, और अगर ये आत्मा परम आकाश की बनी है या परम लाइट की बनी है, तो वो आत्मा के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि उसका परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, परम लाइट की बॉडी बन जाएगी, परम तत्व की बॉडी। तो ये मृत्यु से पहले भी पॉसिबल है? कभी भी कोई भी आत्मा जा सकती है। गीता में यही बात भगवान ने कही थी, कृष्ण ने, मगर वो कोई समझ नहीं पाया। आज किसी को समझ ही नहीं पाया। तो कर्मयोगी बनने की बात कोई, तो मृत्यु तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आज अभी से हम शुरू कर सकते हैं इस आत्मा, थियरी में। देखो, आत्मा परम ज्ञानी हो, परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। आज हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, केवल एक ब्रह्मांड की बातें हैं। 7 लोग ऊपर के, धरती के 7 लोग नीचे, 14 लोग, 14 भुवन की कहानी है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है, इससे आगे कोई कहानी नहीं है। अगर महाज्ञानी हायर डायमेंशन से, हायर लोक से, हाई गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स से आई हुई आत्मा है, तो उस आत्मा में इतनी कैपेबिलिटी है कि ज्ञान सुने, ज्ञान स्वरूप बने, आत्मस्वरूप बने, ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर ले, तो वो आत्मा 1 सेकंड में कर्मातीत बन के यहाँ रहेगी नहीं। वो कितनी दूर जाएगी पता है? हाँ, वो जहां से आई वहां जाएगी। ये सुनो पहले, सुपर, तो उसमें जल्दी मत करो। ठीक है, ये आत्मा अगर हाई डायमेंशन से आई है, ये 10वां डायमेंशन तो हमारा समझो परम धाम है, जहाँ शिव निराकार रहता है, इस ब्रह्मांड का, हमारा ब्रह्मांड का ठीक है। 10वां डायमेंशन समझ लो। ठीक है, 8वां डायमेंशन ब्रह्मापुरी है, ठीक है। 9वां विष्णु है, 10वां शिवपुरी है, और उसके ऊपर 11वां समझ लो परम धाम। ठीक है, तो वो अगर मल्टीवर्स से आई है, तो कितना डायमेंशन हुआ उसका? वो गैलेक्सी जाएगी तो गैलेक्सी में कितने डायमेंशन हायर लेवल का होगा? उसका तो पता ही नहीं। एक सोलर सिस्टम की बात हुई। गैलेक्सी आकाशगंगा क्रॉस करेगी, वो आत्मा में कितनी पावर है? एक पल के अंदर गैलेक्सी क्रॉस करके, यूनिवर्स क्रॉस करके, ग्रेट यूनिवर्स क्रॉस करके, मल्टीवर्स क्रॉस, वो हमारे 100 कला के माना मल्टीवर्स के ब्रह्मांड के महापरम धाम तक पहुंच जाए। क्या बात है। हाँ, 1 सेकंड के अंदर। मैं तो सेकंड ज्यादा कहता हूँ, मगर सेकंड के
खरब में भाग में, क्योंकि परम लाइट की स्पीड जो होती है ना, वो परम लाइट की स्पीड के सामने ये लाइट, ये जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो कुछ नहीं है। मतलब समझो कि 300 खरब 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 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए उसकी स्पीड। ओके। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा निराकारी बन गई, उसकी आत्मा की लाइट की स्पीड इतनी है। इसी को बीज रूप अवस्था कहेंगे। आत्मा की निराकारी स्टेज, मतलब आत्मा का शरीर नहीं है, ठीक है, उसको बीज रूप कहेंगे आत्मा का। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आत्मा अगर बीज रूप अवस्था धारण करे तो सीधे वो अपने परम पिता, अपने जहां से आई है के वहां पास पहुंच पहुंच जाएगी, जाए। अपने परम पिता के पास पहुंच जाएगी। वेरी गुड। जहां से आई वहां पहुंच जाएगी। तो आत्मा की स्पीड जो है वो जब कर्म बंधन खत्म हो गए तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाए। जरूर बढ़ जाए। कर्म योग खत्म, कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म बंधन को खत्म करना। राइट।